क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। संगठन में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट की रीढ़ की हड्डी होती है। हमारी पार्टी दुनिया की मानी हुई पार्टी है और मोदी जी के 3 लफ्ज मुझे आज भी याद हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिमांड। ये 3 चीजें आपको समझ आनी चाहिए। डेमोक्रेसी दुनिया की मानी हुई डेमोक्रेसी है और 1 अरब 40 करोड़ की डिमांड है जिससे दुनिया कांपती है, दुनिया के मुल्क कांपते हैं बड़े बड़े। उसके साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 70% यूथ हिंदुस्तान में रहता है जो आने वाले मुल्क को मोदी जी की क़यादत में और बीजेपी की क़यादत में दूर लेके जा रहा है। आज बजट देखिए, कितना अच्छा बजट, विकसित भारत के लिए बजट बनाया गया है। और मैं बीच में आपके न रहते हुए बहुत सी बातें करनी है। आज एमजी नरेगा की बात हो रही है। 2005 में जब ये नरेगा बनी थी, मैं भी एक मेंबर था, उस वक्त में प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करता था। मैं डिस्ट्रिक्ट से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से JNK से गया था। उसमें इतनी खामियां थी, इतनी स्कीमें बनी, उनके नाम चेंज हुए। चौधरी जुल्फकार जी बैठे हैं और तालब जी बैठे हैं यहाँ, इन सबको पता है। आज जो ये स्कीम चेंज हुई है, इनको काली पड़ रही है, इनकी अंदर से बहुत बातें इनको आ रही हैं। ये चेंज आ रही है, स्कीमें चेंज हो रही है। मैं आपके बीच में न ज्यादा रहते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ता सम्मेलन जो है राजौरी विधानसभा का यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैं सबका बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सबसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ कि आप सब एक से बढ़ के एक वक्ता है, आपको समय नहीं मिला है और उसके लिए हमारे एक से एक वक्ता है। और हमारे ये सारा कार्यक्रम, मैं जम्मू में था, मेरे एक बड़ा ही दुख घटना हुई, मेरे बड़े ही साथी और मेरे सांडू उनकी देहांत हो गया था। इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष देवराज जी की देख रेख में इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने खुद देखा। वो जिला के अध्यक्ष है और इस विधानसभा को उन्होंने पूरा टाइम दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, 14 महीने चुनावों को हो गए, लगभग 1.5 वर्ष हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम मीटर उखाड़ फेंकेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 11 किलो राशन फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे, हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री देंगे, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम NYC को पक्का करेंगे, रेवले खेल, रेवले जगलार, उनको पक्का करेंगे। 1.5 वर्ष के बाद वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये यूटी है। भैया, जब आपने ये चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, गरीब जम्मू कश्मीर की गरीब जनता से आपने वादा किया, तो उस समय भी यूटी ही थी। हमारी सीट रह गई, लेकिन पार्टी ने काम किए हुए हैं। 27,500 वोट लिए हैं। मुझे लगता है कि पहली बार लिए हैं और ये काम बोलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सेंटर की हमारी सरकार है वो हमेशा जम्मू कश्मीर पर नजर रखना रखी है और खासतौर पर राजौरी पुंछ के ऊपर। जब ऑपरेशन से दूर हुआ और जिन लोगों के हमारे लोगों के घर उजड़ गए, 450 मकान जो है राजौरी पुंछ के लिए दिया, ये हमारी सरकार है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो HRDF इंडिया जो NGO है उसके हवाले किया और 10-10 लाख रुपए के वो मकान जो है वो बनेंगे वहां पे। और मैं इतना ही कहूंगा, जब सैलाब आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया, यहाँ पे सेंटर से पैसा आया वहां पे। क्योंकि आज हमें सिर्फ अशोक जी को सुनना है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, मैं इतना ही कहूंगा पार्टी ने काम किए हुए हैं। और माननीय अशोक जी कि जम्मू कश्मीर की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कहा था बिजली मुफ्त करूंगा, लेकिन हजार रुपया हमारे लोगों से लिया जा रहा है मीटर लगाने का भी। बिजली मुफ्त दूर की बात है, इस चीज को गौर कीजिएगा आप। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी। हमारे बीच में सीनियर लीडर कमल बख्शी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि
1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। कमल जी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ना कुछ कहा, ना कुछ कहा, ना कोई सुना, ना कुछ कहा, ना कोई सुना, मगर असर कर गई खामोशियां दिलो दिमाग पर। आज की इस महफिल के रूबे रवा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के संगठन के महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, उनके हमरा भारतीय जनता पार्टी जेके यूटी के महामंत्री गोपाल महाजन जी, आज की इस महफिल के रूए रवा विधानसभा रजौरी की वो शान, वो शख्सियत बहुत खूब लड़ाई लड़ी, इत्तेफाक की लड़ाई लड़ी, हिंदू मुसलमान के इत्तेफाक से आगे बढ़े, इस जमहूरियत का नारा बुलंद किया श्रीमान विबोध गुप्ता जी वासमान मंच। और आज की इस महफिल में सामने मंच के सामने आए हुए बिना इम्तियाज मजहब और मिल्लत, रंग और नस्ल मोजिज हाजिर। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बात नीति और नीयत की होती है। अगर नीयत है तो नीति बनेगी। हाल में बजट पेश हुआ और आज इस मंच से खिताब पीर पंजाब की ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। किस लिए करेंगे कि उन्होंने इसी बजट में 1086 करोड़ रुपए रेलवे की लाइन के लिए जो रखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर जोर से तालियां। 1086 करोड़ रुपए की देन रेलवे ट्रैक के लिए जम्मू कश्मीर को जो दिया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी देन है। अगर हम विकास की बात करें, इतिहास की बात करें, सड़कों की बात करें, टनलों की बात करें, तो कभी सुना करते थे जम्मू कश्मीर में एक जौहर टनल है, पहाड़ के अंदर एक सुरंग बनी है, उससे गाड़ियां गुजरती हैं, सिर में लग जाती हैं। आज हमारे ही जिला में अनगिनत टनलें बन रही हैं। एक दौर वो था जब एक ही गाड़ी जाती थी, दूसरी का इंतजार करते थे, वो आएगी और ये जाएगी। आज इस रोड पे चार गाड़ियां बराबर भाग रही हैं। ये विकास, ये मोदी जी का नारा 2014 में जो दिया था वो साकार हुआ। हमसे कुटाइयां हुई, हमने नजरअंदाज किया, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। सबका साथ मीन, सबका विकास मीन, सबका विश्वास मीन। लेकिन यहां आके जब विश्वास की बात आती है तो शायद हम इस रजौरी विधानसभा में थोड़ी चूक कर गए, थोड़ी कंजूसी कर गए। इसलिए शायद मुझे सेक्रेटरी साहब बार बार कह रहे हैं, तो ये एक सम्मेलन है, सम्मेलन में बातें रखनी भी हैं, सुननी भी हैं, सुनानी भी हैं। तो मैं समझूंगा कि आज जो हमारे महामंत्री जी जो हम लोगों के लिए एक पैगाम लेके आए हैं, या एक हमें नई दिशा देंगे कार्यकर्ताओं के लिए, इस विधानसभा के लिए, या जम्मू कश्मीर का जो मैसेज होगा उसको सुनेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। धन्यवाद कमल जी। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर यूटी के सेक्रेटरी श्रीमान दिनेश शर्मा जी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मेरे बाकी वक्ताओं से भी अनुरोध है कि समय की कमी के कारण अगर कुछ लोगों के नाम कटके तो मैं उसे क्षमा चाहूंगा। मैं श्रीमान दिनेश शर्मा जी का स्वागत है। मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, जोर से आवाज आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। श्रीमान अशोक कौल जी, श्रीमान अशोक कौल जी। आज के इस राजौरी विधानसभा के सम्मेलन में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्रीमान अशोक कौल जी, मैं उनका यहाँ राजौरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष श्रीमान देवराज शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान गोपाल महाजन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, साथियों, देश कहां से कहां पहुंच गया है।
और जब से इस प्रदेश में इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है कांग्रेस के साथ, आज जो प्रदेश के जनता में हाहाकार मचा हुआ है, बेसिक फैसिलिटीज लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों की बुरी हालत है। अगर हम बात करें पीछे जो बरसात में लोगों का नुकसान हुआ, इस प्रदेश में कितना नुकसान हुआ, हमारा जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसने जब हाथ खड़े कर दिए तो हमारी केंद्र की सरकार ने 1430 करोड़ रुपया इस प्रदेश को दिया ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जो इन्होंने यहां से बना के भेजा कि हमारा 1430 करोड़ का नुकसान हुआ है, वो पैसा जो है वो केंद्र ने दिया। मैं अपने लीडर्स को यह अनुरोध करता हूं कि वो पैसा जो है वो पूरा ग्राउंड पे अच्छी तरह लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो भी अपने जो सरकार है अपने अपने लोगों को या कश्मीर में वो पैसा कहीं लग जाए। हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, ना लोगों को बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है। आज लोगों की तनख्वाह लोगों को नहीं दी जा रही कि जब तक आप पानी का बिल जो है वो नहीं भरोगे तो आपको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। जिन घरों में लोगों को पाइपें तक नहीं लगी हुई, जो लोग चश्मे से पानी लाते हैं, आज अगर उनके घर में कोई मुलाजिम है तो उसको भी 2400 कुछ या 2600 कुछ रुपए के जो अमाउंट है वो जमा करवाना पड़ रहा है ताकि वो अपने जो सैलरी है वो ले पाए। बुरी तरह सरकार फेल हो चुकी है, ना राशन दे पाई, ना सिलेंडर दे पाई, ना नौकरियां दे पाई। अगर आज हम चल रहे हैं तो केंद्र सरकार की बदौलत चल रहे हैं। कितना अच्छा बजट 2 दिन पहले मोदी जी की सरकार में जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी जिसको डील मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की डील हुई। जब अमेरिका ने अपने पांव पीछे कर लिए भारत की सपोर्ट करने के लिए, तो यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी डील मोदी जी ने करी ताकि जो हमारा नुकसान वहां से होगा उसकी भरपाई हो सके। और अंत में अमेरिका को झुकना पड़ा। अब जब रात को एक फ्लैश न्यूज आ गई कि अमेरिका ने जो टैरिफ भारत में लगाया था वो टैरिफ जो 50% से कम करके 18% कर दिया गया है। आज दुनिया में भारत का नाम जो है वो ऊपर किया है मोदी जी ने, हमें उन पे गर्व है। लेकिन प्रदेश की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। मैं माननीय अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ हमारी डिमांड्स है यहाँ पर। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें बंकर्स की जरूरत है। राजौरी पुंछ में ज्यादा से ज्यादा जो बंकर्स बनने चाहिए, इसके लिए आप भी हमारी जो केंद्र में हमारी जो ये इस बात को रखें। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक इस वक्त पूरे प्रदेश में कंट्रोवर्सी बनी हुई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर। मैं ये कहूंगा कि राजौरी जो है वो सेंटर प्लेस पड़ती है, यहाँ से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है श्रीनगर का और बराबर ही डिस्टेंस है जम्मू का। ये बिल्कुल मध्य में पड़ता है और यहाँ का क्लाइमेट देखें तो बहुत अच्छा है। और राजौरी पुंछ जिसने 47 के बाद लगातार सफर किया है तो यहाँ डेवलपमेंट की भी जरूरत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करें। राजौरी या पुंछ इस रीजन में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आएगी तो इस हमारे रीजन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसका हमें बड़ा फायदा रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये जम्मू को मिलेगी तो जम्मू के राजौरी और पुंछ क्षेत्र जो हमारा पीर पंजाल एरिया है इसमें ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आएगी। बहुत सी बातें करने वाली हैं लेकिन मैं आपके और लोग पब्लिक और अशोक जी के बीच में ज्यादा देर ना रहते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिनेश जी। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में आरिफ जट जी एक्स चेयरमैन है। प्रोटोकॉल तो नहीं कहता लेकिन क्या करें, किसी को छोड़ नहीं सकते। दिनेश जी के बाद नहीं बोलना था इन्होंने, लेकिन आदेश हो रहा है कि बुलाया जाए तो मैं अनुरोध करूंगा इनसे कि 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अशोक कौल जी, जम्मू कश्मीर सरकार के साबका मिनिस्टर जनाब जुल्फकार अली चौधरी साहब, स्टेज पे राजौरी विधानसभा के कैंडिडेट और साबका एमएलसी, साबका जनरल सेक्रेटरी जनाब विबोध गुप्ता जी,
देवराज जी, चौधरी तालिब साहब और सम्मानित मर्द, वक्त की कमी है, बहुत सारे लोगों ने और भी यहाँ पे अपनी बात रखनी है। कौल साहब, जब आपका पता लगा कि आपका कार्यक्रम रजौरी के अंदर आज की तारीख में है, तो जिस जिस जगह पे भी ये खबर पहुंची तो लोगों ने जोक दर जोक ये फैसला कर लिया कि हम डाक बंगलों में पहुंचकर भाजपा के मजबूत तरीन आवाज को यहां पे सुनेंगे और वो रजौरी और पुंछ के बारे में क्या दर्द रखते हैं उसके बारे में एक उम्मीद लेके यहां पे बैठे हुए हैं। रजौरी और पुंछ के और खासकर जो यहां पे विधानसभा रजौरी के लोग हैं, इनके बहुत सारे मामलात हैं, इसमें कोई दोहराई और शक नहीं है कि आज के वक्त में केंद्र सरकार जो है वो बहुत सारी स्कीमें जो है वो आम और गरीब लोगों के लिए जो है वो दे रही है, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे वो पीएमएवाई के माध्यम से हो, चाहे वो किसानों के माध्यम से हो, चाहे वो टॉयलेट्स के माध्यम से हो, चाहे वो घर में चूल्हा फ्राहम करने के माध्यम से हो, चाहे वो पेंशन्स के माध्यम से हो, चाहे वो रूरल एम्पावरमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो अर्बन सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हो। तो फिर ये सवाल बनता है कि जम्मू कश्मीर सरकार गरीब लोगों के लिए क्या कर रही है। मैं ये समझता हूं कि जब जम्मू कश्मीर सरकार को लोगों ने मैंडेट देके इक्तदार में लाया तो उसके बाद यहां पे जो बिल पहला 400 रुपए आता था वो 4000 हो गया। जो लोगों के मसाइल और मामलात की उस वक्त एक गारंटी की शक्ल में अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे कि हम फ्री बिजली देंगे, नौकरियां देंगे, पेंशन को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भत्ते को बढ़ाएंगे, उन तमाम चीजों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। आज रजौरी और पुंछ के लोगों ने यह मन बना लिया है कि अगर इस इलाके की गरीबों का और यहां के मामलात और मसाइल का कोई हल है तो वह भाजपा के पास है। मैं कई बार इससे पहले भी कह चुका हूं कई से स्टेजों से, ये भाजपा ही एक वो वाहिद जमात है आज के वक्त में जो गरीबों और आम लोगों के लिए पॉलिसीज लेके आई हुई है। आज इसमें कोई शोभा बचा नहीं है। आप कोई ऐसा घर नहीं है जिससे भाजपा का कोई न कोई स्कीम के माध्यम से फायदा ना पहुंचा हो। और हम लोगों को यह समझने की जरूरत है, सियासत अपने मामलात और मसाइल के लिए की जाती है, अपने मुतालबात के हल के लिए की जाती है। सियासत कोई मजहबी रहनुमाई नहीं है। सियासत किसी मुल्क या किसी धर्म के लिए इसलिए नहीं की जाती कि सिर्फ उसके धर्म की राजनीति की जाए या कौम और बरादरी के नाम पे पॉलिटिक्स की जाए। मैं आपसे ये मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग इन परिस्थितियों को समझो और पॉलिटिक्स को अपनी आने वाली नस्लों के लिए उसका फैसला और हिस्सा बनो। आज के वक्त में हम यहां देखते हैं कि हमारे जितने भी यहां पे लोग हैं वो आए दिन अपने छोटे छोटे और बड़े मामलात को लेके अब उनके अंदर जो एक उम्मीद पैदा की थी सरकार ने उससे वो उकसा चुके हैं और तंग आ चुके हैं। लोग ये समझने लगे हैं और मैं भी इस स्टेज के माध्यम से आपको अपील करूंगा कि जो पार्टियां ये आपको बताती हैं कि हम यहां पे मोहब्बत का गुलदस्ता बना रहे हैं, मैं आपके माध्यम से इस स्टेज के माध्यम से आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 47 के अंदर कत्ल गारत उन जमातों ने की, इस इलाके को तकसीम किया, यहां के भाई बहन को अलग किया, यहां के लोगों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए तकसीम रख दी और एक ऐसी बुनियाद रख दी जो एक हिंदू और मुसलमान के नाम पे उस वक्त तकसीम की गई। उस वक्त कौन सी सरकार थी? 65 में जो लोग मारे गए, जो लोग अपने घरों से दरबदर हुए, 71 में जिन लोगों ने अपने घर परिवार छोड़े, उस वक्त कौन था? जितने लोगों ने उस वक्त यहां पे जाने अपनी गवाही है, जितने जख्म सहे हैं, उसके बाद तो आज तक कभी उतनी कत्ल गारत नहीं हुई और ना कभी हो सकती है। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप सारे लोग यहां पे बसने वाले किसी भी कबीले के लोग, किसी भी मजहब के लोग, अब आओ हम मिल के भाजपा के साथ चलते हैं और अपने इलाके को उन मसाइल से निकालते हैं जिससे हम आज तक नहीं निकाल पाए। आज भी यहां पे बात होती है कि रेलवे लाइन नहीं आई, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है,
रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, स्कूलों का हाल अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पे हर एक मामला जो जहां था वो वही का वही है। तो कारण क्या है? आज तक किनकी सरकारें रही हैं? जिनकी सरकारें हमने बनाई यहां से, यह मामले तो उनको हल करने थे। अगर 70 साल वो हमारे ये हल नहीं कर सके, मेरी स्टेज से आपको यह अपील रहेगी कि आप सभी लोग सभी जगहों से निकलकर भाजपा के साथ जुड़ो और आने वाले वक्त में फिर ये देखना कि इसका हल भाजपा करेगी। आज एक बात होती है कि भाजपा ने 11 सालों में यहां पे क्या किया, तो हमने भाजपा को कब मैंडेट दिया, चाहे वो असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। हमने तो हमेशा अलायंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को मैंडेट दिए हैं। अगर यहां पे इन तमाम चीजों का कोई जिम्मेदार है तो वो वही जमाते हैं। अगर आज अगर हम चाहते हैं जो तो हमारी 3 पीढ़ियों ने जो चीजें सही हैं, क्या आने वाले समय में उन चीजों से हम अपने आने वाली पीढ़ी को बाहर निकालें, तो साथियों एक ही हल है, वो है आज की मजबूत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मुल्क की भाजपा सरकार। अब यहां पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे बिलों के बारे में हम तफसील से उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आरिफ जी। अब अनुरोध करूंगा, मैं योगेश शर्मा जी हैं, एक्स सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे अनुरोध करूंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी बात विस्तृत में रखेंगे, प्लीज। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। मेरे साथियों, इस गुलदस्ते को आपने बनाए रखना है। मंच पर बैठे हुए हमारे जम्मू से आए हुए अशोक कौर जी, उनके साथ स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन जी, उसके साथ श्री विबोध गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो प्रोग्राम है, एक तो सरकार के हक का है, दूसरा सरकार के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के सरकार के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को धोखा देकर हमारे से वोट लेकर अपनी सरकार बनाई है। ये बिल्कुल झूठी सरकार और झूठी बातें, कोई भी काम जो है उन्होंने आज तक हमारी गरीब जनता का नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा, डेली वेजर की बात थी, आज तक उन्होंने कोई पक्का नहीं किया। आज वो जो है वो पॉइजन खा के मर रहे हैं, उनकी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है, वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं किया गया। इनके एजेंडे पर यह बात थी। उसके बाद मैं बिजली की बात करूं, 300 यूनिट जो है वो बिजली की हमें माफ करने के लिए उन्होंने कहा था। वो 300 यूनिट की बात को छोड़िए, मगर 10,000 रुपए का जो बिल है वो हमारे व्यक्तियों को मिल रहा है, 3-3 हजार रुपए का बिल हमारे गरीबों को मिल रहा है। ये इतनी गंदी और करप्ट सरकार है। मैं इसके बारे में फ्री राशन की बात करूं, मुझे ये बताया कि फ्री राशन किसको मिला है? पैसे दे करके राशन नहीं मिल रहा, डीलरों ने धांधलियां डाल के रखी हुई है। गैस की बात करें, कोई सिलेंडर हमें तो फ्री नहीं मिला है। नौकरियों की बात करें, कोई नौकरी जो है हमें नहीं मिली। मैं कहता हूं, डिप्टी सीएम जो है उनके दिमाग में कोई दिमाग खराब हो गया है, उनको पता नहीं है हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उन्हें उम्र सरकार ने बोलने के लिए रखा है, एक भौंकने के लिए रखा है। वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे, उनका दिमाग ठीक करने की जरूरत है। उन्हें बड़े अस्पताल में दाखिल कराया जाए। वक्त की कमी होने से मैं ज्यादा बात न करता हुआ मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो करप्शन है, पहले लिफाफों में करप्शन दी जाती थी, आजकल टैक्सियों भर के करप्शन हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो रिश्वतखोर सरकार है। ज्यादा बात न करते हुए मैं बात यहीं खत्म करता हूँ। जय। मुझे लगता है ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा भारत जो है यहाँ पर पहुंचा है, तो इस तस्वीर से मुझे लगता है हम सबको एक संतोष, पूरे भारतवर्ष की जनता एक साथ किस प्रकार से रहती है, किस तरह से हम लोग हर धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं, इसका एक बहुत बड़ा नमूना आज रजौरी के लोगों ने बताया। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण इस कार्यकर्ता सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज रजौरी में किस प्रकार से हो रहा है, मुझे लगता है उसके लिए
जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो जरूर देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से आज इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक में इस रैली के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इस बहुत ही बड़े अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई देवराज जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अभी अपनी तकरीर कर रहे थे, हमारे जुल्फिकार साहब, तालिर हुसैन साहब अपनी बात रख रहे थे, और मंचसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सचिव और उपस्थित सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, पीछे हमारी बहनें भी बैठी हैं, और उपस्थित सभी आए हुए आप सब लोग, स्पेशली मातृशक्ति भी यहाँ पर है, और बुजुर्ग भी बहुत बड़े सारे साथी और नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से अभी सभी साथी बात कर रहे थे, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। संगठन अनुसार हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन जब चुनाव होता है हम लोग चुनाव के समय में भी काम करते हैं, चुनाव का रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे ही दिन हम लोग काम करते हैं। यही हमारी पार्टी की विशेषता भी है। आज कोई चुनाव नहीं है, आज हमारे जितने भी नेता यहाँ पर बोले किसी ने आपसे वोट नहीं मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य पद्धति रहती है। हम सब लोग लगातार आपके बीच में रहते हैं, और ऐसा आदरणीय अशोक जी के तरफ से हम लोगों को ये हमेशा से ही कहा जाता है कि लोगों के बीच में रहना है, लोगों की दुख तकलीफें सुननी है, लोगों के जो मसाइल है उसको हल करने हैं। हमारे बीच में जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष साहब अभी बात रख रहे थे, साहब जो हमारे मंत्री भी रहे हैं, तालिर हुसैन साहब बात कर रहे हैं, मैं इनसे, क्योंकि ये हमारे साथी बने हैं लेकिन उससे पहले किसी और पार्टी में थे, तो मुझे लगता है ये सब लोग जब भी यहाँ पर आए होंगे तो ये जरूर सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से काम करती है। जब चुनाव नहीं भी होता है तभी हम लोग इकट्ठे करते हैं, जब चुनाव के रिजल्ट हमारे पक्ष में आते हैं तभी हम लोग इकट्ठे करके ऐसे कार्यक्रम करते हैं। तो कहीं ना कहीं 24/7 काम करते हैं ये लोग। जब कहीं और तो मुझे लगता है ये जरूर सोचते होंगे किस प्रकार से हम लोग ये काम करते हैं। तो आज एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम है, आदरणीय अशोक जी को हम लोग यहाँ पर सुनने आए। पिछले दिनों डीवीजी राम जी जो बिल है वो भी आपके सामने जो पास हुआ उसके रिलेटेड भी आदरणीय अशोक जी बात रखेंगे। अभी जो पिछले दिनों जो फ्लड हमारे जम्मू कश्मीर में आया था, 1430 करोड़ रुपया जो सरकार की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया, उसके संदर्भ में भी आदरणीय अशोक जी हमारे बीच में बात रखेंगे। और 2 दिन पहले जो भारत सरकार की तरफ से जो बजट, जो 53,50,000 करोड़ रुपए का बजट जो हमारी वित्त मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में इस संसद में रखा भारत सरकार के लिए, तो वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक बजट। और किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए भी उन्होंने 43,000 करोड़ रुपया रखा, और रक्षा बजट के लिए पूरे देश के लिए लगभग 6 लाख करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते आए हैं कि जब भी इस देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस सुरक्षा के लिए हमेशा बात रखते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए आने वाले समय के लिए जो विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 का जो लक्ष्य हम लोगों को दिया है उसका पूरा करने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को करने के लिए कहा है। ये बजट का जो है कहीं ना कहीं इस एक नींव की तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है हम लोग अशोक जी को सुनना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली हमारे जिलाध्यक्ष जी और इनकी जो नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, श्रीमान अशोक कौल जी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी। आप सब साथी सुबह 11 बजे के यहाँ पर बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन में माननीय अशोक कौल जी हमारे संगठन महामंत्री, उनको सुनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए माननीय अशोक कौल जी और आपके मत ज्यादा बात मैं नहीं रखूंगा। मंच पर विराजमान हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवराज जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस रजौरी पुंछ के और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता पूर्व में मंत्री जुल्फकार जी, हमारे
दिनेश शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, क्यू मीर जी, सुभाष जी, आसिफ जी, शफीक जी बैठे हैं, पुष्पिंदर जी बैठे हैं, योगेश जी हैं, हमारे बड़े ही कदावर नेता और एक बड़ी पर्सनैलिटी, और यहाँ पर मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे चौधरी तालब जी, आरिफ साहब, मेरे पार्टी के मोर्चों के जिला के अध्यक्ष, मेरे पार्टी के जिला के सारे अधिकारी, मेरी पार्टी के रजौरी विधानसभा के सारे मेरे मंडल प्रधान, मेरे सारे सीनियर नेता पीछे बैठे हैं, मैं सबसे माफी मांगूंगा। एक से बढ़कर एक वक्ता यहां पर बैठे हो, चाहे हम हकनवाजी की बात करेंगे, समरीन की बात करेंगे, आरती की बात करेंगे, अजीम की बात करेंगे, चाहे हम हमारे मंडल प्रधान बैठे हैं, डॉक्टर गारू जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, राजा रतन जी हैं, वरुण चंदन जी हैं, आगे हमारे कुलबीर जी हैं, हमारे गनीशाल साहब हैं, तालिब जी हैं, इधर हमारे बाकी करण जी बैठे हैं, बाकी साथी बैठे हैं, राधिक जी हैं, हमारे खासकर रियाज साहब हैं, जसवीर जी हैं, योगेश जी हैं, रियाज साहब और ये सारे मंडल, मेरे 6 मंडल प्रधान, मैं इनको बधाई शुभकामनाएं दूंगा। यहाँ राकेश रैना जी बैठे हैं, मेरे सब मंडल प्रधानों ने बड़ी मेहनत की है, मेरे सारे सीनियर नेता जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और मोर्चों के अध्यक्ष जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और इतनी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है रजौरी विधानसभा का यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैं सबका बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और सबसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ कि आप सब एक से बढ़ के एक वक्ता है, आपको समय नहीं मिला है, और उसके लिए हमारे एक से एक वक्ता है, और हमारे ये सारा कार्यक्रम, मैं जम्मू में था, मेरे एक बड़ा ही दुख घटना हुई, मेरे बड़े ही साथी और मेरे सांडू उनकी देहांत हो गया था, इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष देवराज जी की देख रेख में इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने खुद देखा, वो जिला के अध्यक्ष हैं, और इस विधानसभा को उन्होंने पूरा टाइम दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, 14 महीने चुनावों को हो गए, लगभग 1.5 वर्ष हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम मीटर उखाड़ फेंकेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 11 किलो राशन फ्री देंगे, हम 12 सिलेंडर जो है वो फ्री देंगे, हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री देंगे, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे, हम एनवाईसी को पक्का करेंगे, रेवले खेल, रेवले जंगलात उनको पक्का करेंगे। 1.5 वर्ष के बाद वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये यूटी है। भैया, जब आपने ये चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, गरीब जम्मू कश्मीर की गरीब जनता से आपने वादा किया, तो उस समय भी यूटी ही थी, ऐसा नहीं है कि उस समय स्टेट थी, और स्टेट में आपने वादा किया और उसके बाद यूटी बन गई। आपने गरीब को छला है, गरीब की भावनाओं के साथ खेला है, ये गरीब आपको कभी माफ नहीं करेगा, और रजौरी पुंछ का गरीब तो बिल्कुल आपको माफ नहीं करेगा। यहां पर आपने उनके साथ और ज्यादती की, आपको रजौरी पुंछ ने 7 असेंबली की सीटें दी, 7 एमएलए जिताकर भेजे, जिससे आपकी सरकार बनी। यहां कॉमनल एजेंडे पे आपने काम किया, यहां हमारी चाहे कोटरंग का विधानसभा हो, चाहे थाना मंडी विधानसभा हो, कभी अमर अब्दुल्ला साहब के भाषण खोल के देखिए, कितना जहर, हिंदू मुस्लिम का जहर अमर अब्दुल्ला साहब ने यहां पर उगला, सिचुएशन को कमलाइज किया, गरीब को छला, और यहां से 7 एमएलए जिताकर ले गए और चीफ मिनिस्टर बन गए। और इस जम्मू खित्ते के रजौरी पुंछ की तरफ आपका ध्यान तक नहीं, आप जम्मू खित्ते को डिवाइड करना चाहते हो, हरगिज नहीं होने देंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां 2 ही रीजन है, एक कश्मीर रीजन है, एक जम्मू रीजन, और दोनों रीजनों के 10-10 जिले, हम उसमें आपकी मुदाखलत नहीं होने देंगे।
ये बात अमरुद्दुल्ला साहब आप ध्यान से सुन लो। कभी आप डिक्सन प्लान की बात करते हो, कभी आप ग्रेटर कश्मीर की बात करते हो, और कभी आप एनएलयू की पॉलिटिक्स के ऊपर ये बोलते हो पीर पंचाल मेरा, चिनाब वैली मेरी है। हद तो इस बात की है, रियासी पूरी नहीं बोली, कहा रियासी के गुल और नास मेरा है, बनी मेरा है। ये तो 2.5 जिले हैं, ये तो कनक मंडी और रघुनाथ बाजार। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका मतलब यह है कि ये मुसलमान मेरे। जब आप रियासी अगर पूरा बोल जाते हैं ना, तो हम मानते कि आप कह रहे हैं कि हिंदू भी मेरा है, मुसलमान भी मेरा है। आपने कहा पीर पंचाल मेरा है, चिनाब वैली मेरी, रियासी के धूल और नास मेरा है। आप चीफ मिनिस्टर, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, आपको ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। कहीं सड़कों पर उतरकर आपको हमारा विरोध सहना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। आपने कहा कि राजौरी पुंछ मेरा है, पीर पंजाल मेरा है, और साथ ये भी कह दिया कि एनएलयू जो है वो कश्मीर में खुलेगी। 7 एमएलए आपके यहां पर हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, और आप कहते हो कि राजौरी पुंछ पीर पंजाल मेरा है, और दूसरे हाथ में बोलते हो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुलेगी। जम्मू में आईआईटी भी आया है, आईआईएम भी आया है, और क्या चाहिए आप? हमारा ये कहना है जम्मू खित्ते के राजौरी पुंछ के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। हमारे माननीय अशोक कौल जी संगठन महामंत्री हमारे मध्य में है। आप सब की तरफ से, स्टेज पे बैठे हुए सब अधिकारियों की तरफ से मैं इनसे अनुरोध करता हूं, हमारे राजौरी पुंछ जो जम्मू खित्ते का हिस्सा है, जिसे जम्मू खित्ते से तोड़ने का प्रयास डिक्सन प्लान लागू करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हमें नाकामयाब कर रहा है। और हमारा अनुरोध है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है यहां पर खुले। साथियों, इस 1.5 वर्ष के अंदर एमएलए राजौरी जो है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मीटर उखाड़ के फेंकूंगा। जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया कि मीटर नहीं उखड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि जम्मू में भी बीजेपी के एमएलए बैठे हैं, पहले वो उखाड़े। भैया, जम्मू में बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं यह नहीं था कि बीजेपी अगर आएगी तो हम मीटर उखाड़ के फेंकेंगे। हमने कोई झूठा वादा नहीं किया हुआ। आपके मैनिफेस्टो में था, आपने बोला था कि मैं जीतूंगा तो मैं मीटर उखाड़ के फेंकूंगा। 12-12 हजार बिल आ रहा है, 15-15 हजार बिल आ रहा है गरीब का, एक झोंपड़ी वाले का। सिलेंडर आपने नहीं दिया, राशन आपने नहीं दिया, नौकरी आपने नहीं दी, डेली वेजर आपने पक्के नहीं किए, हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं दिया। 12 हजार का बिल आपने लोगों के घरों में भेज दिया, 15 हजार का बिल आपने लोगों के घरों में भेज दिया। बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ठीक तरीके से मॉनिटर करें। यहां पर यह बात यहां पर आ गई कि यहां पर जो हमारे पीएचई के एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो है नौकरी, उनकी जो है वो तनख्वाह बंद कर दी जाएगी अगर पानी का बिल नहीं आएगा। और जहां नल भी नहीं है वहां पानी का बिल जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अपनी इस विधानसभा के अंदर जिन्होंने आपको जिताकर भेजा है, इनका ख्याल रखें। पूरी विधानसभा के आप एमएलए हैं। मुझे 27,500 वोट राजौरी विधानसभा से आप सब साथियों ने की बदौलत जो मिला है। मेरा काम अपोजिशन करना है और मैं अच्छी अपोजिशन करूंगा। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आप इतनी भारी मात्रा में आकर आज आपने ये साबित किया है कि आप मुझसे, मेरी पार्टी से, मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सब नेताओं से कितना प्यार करते हैं। सुबह से आप सारे साथी जो है यहाँ पर बैठे हैं। बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा बजट गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का ध्यान रखा गया है, जम्मू कश्मीर का ध्यान रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपया जो है इस बजट में जम्मू के लिए रखा गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है हम स्वागत करते हैं। मैं एक बार फिर रियाज जी और जसवीर जी और पूरे साथियों से एक बार फिर मैं माफी मांगूंगा कि इस समय आप बोल नहीं पाए उसके लिए मैं, लेकिन आप लोगों के कारण,
आपकी मेहनत के कारण आज इतनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 1947 से लेके आज तक हम जो अपने दुश्मन के नापा होता है तो वो रजौरी पुंछ का इलाका होता है। हमारे लोगों ने 1947 में बहुत मारे खाई हैं, 1965 में मारे खाई हैं, और पिछले 20-25 साल से जब से यहाँ मिलिटेंसी हुई, सबसे ज्यादा अगर किसी खित्ता के लोगों को सफर करना पड़ा वादी कश्मीर के बाद तो वो रजौरी पुंछ के लोगों को करना पड़ा। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन संदूर में भी अगर सबसे ज्यादा आजादी से लेके आज तक इस खित्ता के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो हमें रेलवे लिंक नहीं मिल पाया, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया, चाहे रजौरी पुंछ के टूरिज्म पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए नहीं किया, मैं चाहूंगा कि आपको इन लोगों ने अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ा स्पेस अपने दिलों में दिया है। गो ये बात अलग है कि हमारी मोहब्बत, हमारे प्यार और हमारी ताकत की वजह से हम उसको सीटों में बदल नहीं पाए, लेकिन 2024 के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि रजौरी पुंछ के लोग परिवर्तन चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनेगी उसका रास्ता रजौरी पुंछ से होके जाता है। और मेरा ये कहना है कि आज भी जो लोग बहरे, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, आज भी उनको ये सोचना चाहिए कि वो सत्ता में बैठे हैं तो वो रजौरी पुंछ के बलबूते में बैठे हैं। आज सत्ता में बैठ के वो रजौरी पुंछ के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज रजौरी पुंछ में तामीर और तरक्की पिछले 1.5 साल से 0 पे चली गई है। जब भी कोई अदारा आता है तो वो कश्मीर की बात करते हैं, वो कहीं और की बात करते हैं। मैं ये बात कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी को कि आप कहते हो पीर पंजाल मेरा है, इस चीज के लिए पीर पंजाल आपका है कि वो आपको वोट दे, आपकी चोली में 7 सीटें डाले, और जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की बात आए तब आप ओमपुरा बडगाम की बात करो। हैरानगी तो मुझे इस बात की है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों को, जिन्होंने यहां से वोट लिए, जिनको आपने वोट दे के भेजा, उनको भी शर्म नहीं आती कि वो कहते हैं कि कश्मीर को दो, रजौरी पुंछ को मार दो। इससे बदकिस्मती की बात क्या होगी? आपने गैस सिलेंडर नहीं दिए, हम मान लेते हैं आपने नहीं दिए, हम कहते हैं कि आपने फ्री बिजली नहीं दी, आपने लोगों को वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल किया। आप तो अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, आज कहां है तुम्हारी वो आवाज? जो आवाज उमर अब्दुल्ला चीफ वकालत के यहाँ पे कह रहा था, 2024 के चुनाव में कह रहा था, आज वो आवाज कहां है? आज वो अकलीतों के मफाद के लिए क्यों नहीं बोलती? आज वो हमारे यहाँ के मसाइल के लिए क्यों नहीं बोलती? आज हमारी परेशानी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्यों नहीं बोलती? इक़्तिदार हो तो इनका और पेशा है, इलेक्शन हो तो एक और जुबान है, और इलेक्शन हो गया तो दूसरी जुबान है। मेरे भाइयों, मैंने इलेक्शन में एक बात कही थी कि हमें जो हासिल होगा वो दिल्ली से होगा, और दिल्ली जाने के लिए हमें वाया कश्मीर नहीं जाना है, हमें पठानकोट से होकर सीधा रास्ता पकड़ के दिल्ली जाना चाहिए। शायद मैं समझाने में कासर रहा, मैं अपनी बात नहीं आपको सही तरीके से समझा पाया, लेकिन जिनको चुन के भेजा आज वो भी तो दिल्ली के चक्कर लगा रहे सुबह शाम। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि आज यहां से आपके 7 नुमाइंदे चुन के गए होते, आज सरकार बीजेपी की होती और एमएलयू रजौरी में बनता। मैं उम्मीद रखूंगा, ज्यादा बात है, काफी सारी बातें हो भी गई, लेकिन मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए, कौल साहब आप यहां की परिस्थितियों को जानते हैं, मैं अपनी बात को यही रखते हुए
कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हर आदमी तक इंसाफ पहुंचे, इस खित्ता तक इंसाफ की निगाहें जो हैं वो आपकी तरफ है, वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, वो अमित शाह जी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये लोग आपके साथ दिल से आए हैं, इन लोगों को अपने दिल में जगह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। हमारे राजौरी जिला के बहुत ही हमारे सीनियर लोग, जिनमें योगेश शर्मा जी, हमारे सुभाष जी, कमल बख्शी जी, चौधरी तालिब साहब, राजेंद्र गुप्ता जी और बाकी सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने इस पार्टी का राजौरी में नींव रखी है, राजौरी में इसको नरिश किया है, राजौरी में इस पार्टी को बढ़ाया है, ऐसे सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ में हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फिकार साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी गोपाल जी, स्टेट के सेक्रेटरी दिनेश जी, सभी राजौरी जिला के मंडल अध्यक्ष, मंडल की टीम, जिला के पदाधिकारी, जिला के ऑफिस बेरर्स, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के कार्यकर्ता, यहां बड़ी भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों, बड़े विस्तार से हमारे वक्ताओं ने आपके सामने विषय रखे। उन्हीं विषयों को मैं थोड़ा समेटकर आप सबके सामने रखूंगा। ये जो हमने कार्यक्रम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए हैं, कर रहे हैं, जम्मू के 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और कश्मीर जिले के हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम ये हम कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा सुनकर। मैं पिछले दिनों बांडीपुरा में था, बांडीपुरा में भी 1000 संख्या का कार्यक्रम वहां के कार्यकर्ताओं ने किया। ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे एक तो यहां की बात है कि आपने 27,500 वोट आप सब लोगों के मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को मिले। विबोध जी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उसको आपने दिए और पूरे राजौरी पुंछ खित्ते से हमको 2,30,000 वोट मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हम एक ही सीट जीते हैं, लेकिन 7 सीटें हारे हैं। लेकिन पहली बार हमको, एक बार रुकेंगे, अजान हो जाएगी, उसके बाद करेंगे।
मैं आपको बधाई दे रहा था कि आपने 2,30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को इस रजौरी पुंछ क्षेत्र से इलाके से आपने दिए हैं और विशेषकर रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने 27,500 वोट दिए, उसके लिए आपको बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम उससे पहले रजौरी पुंछ के लिए किए, जिसमें से एक बहुत बड़ा काम था पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देना, वो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी डिमांड कई वर्षों से, सैकड़ों दहाइयों से हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस डिमांड को पूरा किया और उस डिमांड को पूरा करके आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का ख्याल रखा। ये बात ठीक है, चुनाव में
ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट आपने दिए चुनाव में, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राजौरी पुंछ के लिए काम करती रहेगी। पीछे चौधरी साहब हम मिले थे, एक लंबी बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने एक और विषय यहां के लिए, क्योंकि एसटी पहाड़ी भी है और एसटी गुजर बकरवाल भी है, कुछ और यहां करने के बारे में सोचा है, उसको भी हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ को छोड़ेगी नहीं, पूरा जो राजौरी पुंछ के लिए करना है उसको करेगी। ये मेरा आपसे वादा है, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम करती है। साथियों, राजेंद्र जी ने बताया कि हमारे एसटी जो पहले से थे गुज्जर बकरवाल, उनको ये दिमाग में था कहीं हमारा हिस्सा न ले जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हिसाब रखा और बिना गुज्जर बकरवाल की रिजर्वेशन को काटे उन्होंने एसटी 2 को भी उतनी बड़ी रिजर्वेशन दी, ये भी हम जानते हैं। आज उनका एक एमपी, कश्मीर का एमपी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का एमपी राहुला साहब चिल्लाते हैं, वो धरना दिलवा रहे हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है। वो रिपोर्ट उसने शाया नहीं किया, वो रिपोर्ट उसने गवर्नर साहब के पास भेज दिया, एलजी साहब के पास। क्या करने वाले हैं, अखबारों में कुछ छपा है, उसको हम अधिकृत, उसको हम ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, लेकिन इस रिजर्वेशन की छेड़छाड़ वो करने वाले हैं। इसका भी ध्यान हमको रखना है, इसका भी ध्यान हमको रखना है। साथियों, वो चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, वो चाहे बैकवर्ड क्लास हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना। साथियों, विभोद जी ने बताया, बाकी वक्ताओं ने भी बताया कि जब चुनाव था, उस चुनाव के समय इन्होंने लोगों को लुभाने वादे किए, अनेक प्रकार के वादे किए। हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे। 1.5 साल हो गया साथियों, एक भी डिमांड पूरी नहीं की, एक भी डिमांड पूरी नहीं की इस एनसी ने, ये हमको ध्यान में रखना है। दूसरी इनकी पार्टी है कांग्रेस, आज बैठे हैं कहीं धरने पर। हमको चाहिए, क्या चाहिए, हमको चाहिए, कभी कह रहे हैं कि जी राम जी आ गया, कभी कह रहे हैं हमको चाहिए लॉलीपॉप चाहिए। वो लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इन कांग्रेसियों का हाल जो इनके नेता का है, जो इनके नेता का है, जो दिल्ली में बैठा है, राहुल बाबा, उसको हमारे गृह मंत्री जी बाबा कहते हैं, राहुल बाबा। वो कल कहता था कि लद्दाख में ईस्टर्न साइड पर गलवान में चाइना ने टैंकें पहुंचाई। ओ भैया, तुमको कैसे पता लगा? तुम गए थे वहां क्या देखने के लिए टैंक चीन की? नहीं, कोई किताब अभी छपी नहीं है, उस किताब के ऊपर किसी अखबार ने लेख लिखा है, जो किताब छपी नहीं है। उस समय के देश के जो आर्मी के चीफ थे नरवाने जी, उसकी कोई किताब छपी है, उस किताब में लिखा है कि वहां टैंक पहुंची थी, टैंक पहुंची थी। वो इसी में फंसा है। अभी साफ होता जा रहा है सब चुनावों में
जब से ये आया है बाबा, इनका 50 बार चुनाव हारे हैं, 50 बार चुनाव हारे हैं साथियों। और ये कांग्रेसी बाबा, अब यहां भी आपके पास एक कांग्रेसी बाबा है, बताया उन्होंने कि भाई हमारे नेताओं ने कि उसका रिकॉर्ड बता दे, उसने पिछले 1.5 साल में क्या किया बता दे। नहीं बताएगा बात साथियों, किया ही नहीं कुछ किया होता तो बताएगा ना क्या किया उसने। कर्रा साहब के पीछे पीछे भागेगा, मीर साहब के पीछे पीछे भागेगा, अपना तो है ही नहीं कुछ, अपना कुछ नहीं है। एक इकलौता जम्मू का कांग्रेस का एमएलए है, इकलौता कांग्रेस का एमएलए। ऐसी कांग्रेस की हालत है साथियों। कहां है कांग्रेस? किस प्रदेश में कांग्रेस है? अब खत्म हो रहा है। इसने, इस राहुल बाबा ने कांग्रेस को खत्म किया है। कहते इन्हीं के लोग कहते हैं जब तक ये बाबा रहेगा तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं बनेगा, कांग्रेस का कुछ नहीं बनेगा। और हमको भी कश्मीर में, जम्मू में एनसी ने एक धोखा देकर कि हम धारा 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, हमको वोट दे दो। कश्मीर में तो लोग वैसे ही इमोशनल है। उनने कहा हाँ ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का फर्जंदा तो लाएगा ही, लेकिन उनको नहीं पता उन्होंने 2 फर्जंदे आगे और रखे हैं। वो 2 उनके आगे वाले फर्जंदे अब हमारी हुकूमत चलाएंगे। ये कश्मीर के लोगों को नहीं पता, और उन्होंने आंखें बंद कर वोट दिए। आज रो रहे हैं, आज पछता रहे हैं, आज धरने दे रहे हैं, आज जुलूस निकाल रहे हैं। कहां गई उमर साहब की घोषणाएं? कहां गई उमर साहब की इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जो बताया, वो कहां गया है? आज चिल्ला रहे हैं, लेकिन वोट तो आंखें बंद करके दे दी। ये भूल गए कि पिछले 30 साल में जो कश्मीर में हुआ है, जो कश्मीर में कत्ल गारत हुआ है, जो कश्मीर में कब्रों में लोग दबे हैं, इन नेताओं का एक भी आदमी नहीं दबा है कब्रों में। इन नेताओं का एक भी आदमी नहीं दबा कब्रे में, वो चाहे हुर्रियत के नेता हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो। एक भी नेता का बेटा कब्रों में दबा है नहीं है। कब्रों में दबे गरीब के बेटे, कब्रों में दबे गरीब के बेटे। हमारी माताएं अपने लालू से बिछड़ गई, हमारी बहनें विधवा हो गई। इनका तो कुछ नहीं गया। इन्होंने अपने बेटों को दुबई बेचकर पढ़ाया, अमेरिका बेचकर पढ़ाया, इंग्लैंड बेचकर पढ़ाया। ये भूल गए थे वो, अब उनको याद आ रहा है। और 2014 से जुल्फिकार साहब भी मंत्री थे। 2014 से हमने जो आतंकवाद को क्रश किया है, इस टेररिज्म को क्रश किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो आज आप सबके सामने, वो आज सबके सामने है। 2019 के बाद, धारा 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, आज सरकार कहती है, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा अब रिक्रूट नहीं हो रहा है, कोई बच्चा अब रिक्रूट नहीं हो रहा है। पहले सैकड़ों बच्चे रिक्रूट हो रहे थे, सैकड़ों बच्चे आतंकवादी बनते जा रहे थे, आज कोई नहीं बन रहा है। आज अगर आ रहे हैं तो बॉर्डर से ही कुछ लोग घुस के आ रहे हैं। आज कोई अंडरग्राउंड एबोग्राउंड नहीं है, आज कोई मुलाजिम आतंकवादी नहीं है।
उन पर नकेल कस दी गई है। आज कोई अपर ग्राउंड या अंडरग्राउंड है, हवाला पैसे में मुलव्वस है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, आप सब देखते हैं। एक अमन आया है। मैं कश्मीर जाता हूं, मैं कश्मीर 90, 91, 92 तब भी जाता था। 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। आज अब लाल चौक में रात के 12 बजे भी घूम कर आ सकते हैं। लाल चौक में आप 12 बजे भी रात को घूम कर आ सकती हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें आज वहां खुश है। वो कहती है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता था पहले, हम खुदा से दुआ करते थे कि मेरा बच्चा वापस आए। आज मैं अपने बच्चे को कहती हूं कि जाओ स्कूल के बाद मैदान में जाओ, खेलो। आज ये हालत जम्मू कश्मीर की बन गई है सर। आज जम्मू कश्मीर फिर से पटरी पर आ रहा है। इनको चाहिए लॉलीपॉप, ताकि ये फिर से जम्मू कश्मीर को वही पहुंचा दे जो 1990 में पहुंचाया। खुद तो इंग्लैंड गए दोनों बाप बेटे, खुद इंग्लैंड गए दोनों बाप बेटे, और यहां की जनता को पिसाया पिसाया पिसाया। हम सब जानते हैं सर। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है। पूरे जम्मू कश्मीर में आज अमन की सांस ले रहे हैं। आज कहीं ठीक है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी, उसका कोई भरोसा नहीं। वो छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। पहलगाम हो गया, दिल्ली में अटैक हो गया, ये होता रहेगा, क्योंकि सारे दुनिया में जिस प्रकार का वातावरण आज बना है, उसमें ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। ये हम सब जानते हैं सर। पिछले दिनों बरसात में बहुत बड़ी तबाही हुई जम्मू कश्मीर, बहुत बड़ी तबाही हुई। ज्यादा तबाही जम्मू में हुई, कश्मीर में बहुत ज्यादा तबाही नहीं हुई। कश्मीर में केवल अनंतनाग और पांपोर में, पुलवामा में थोड़ी तबाही हुई है। जम्मू में सबसे ज्यादा तबाही हुई। जम्मू में बादल फटे, कितने बादल फटे और कितने लोग जम्मू में तबाह हो गए। आपने सुना होगा वो मचेल यात्रा किश्तवाड़ में बादल फट गया, 150 लोग जमीन के नीचे चले गए। अभी भी 53 लोगों का पता नहीं वो है कहां, जमीन के अंदर है कि पानी में बह गए। यहां भी हमारे रजौरी पुंछ में उससे पहले बात आई थी ऑपरेशन सिंदूर की, और उसके बाद ये तबाही हुई है। हमारे एमएलएज ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने सारे प्रदेश में टूर किया। उस समय हमारे सारे एमएलए एक एक जगह पहुंच गए। हमारे एलओपी ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां वो नहीं गए, लोगों को सहारा नहीं दिया है। वो कश्मीर भी गए, वो जम्मू भी गए, वो किश्तवाड़ भी गए, वो रामबन भी गए, वो इधर भी आ गए। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी गए, और हमने एक खाका बनाया। कितना नुकसान हुआ उस समय उत्तराखंड को, हिमाचल को सरकार ने इमदाद दिया। हमने कहा कि हमको भी दो। हमने उसके लिए हमारे एमएलएज ने, हमारे नेताओं ने जाकर दिल्ली में हमारे होम मिनिस्टर से मिले, मिनिस्टरों से मिले, और आप सब जानते हैं कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले 1430 करोड़ का पैकेज, 1430 करोड़ का पैकेज हमने लाया। और 1430 करोड़ का पैकेज उस सैलाब में जो इलाके इफेक्ट हुए थे, उन इफेक्टेड इलाकों के लिए वो 1430 करोड़ का पैकेज लाया, जिसमें से 944 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दे दिया। 944 करोड़ रुपया। अब हम ये सरकार से, ये जो सरकार है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, इस सरकार से हम ये
उम्मीद करते हैं कि जो पैसा आया है जहां लगना चाहिए वहां लगना चाहिए। ये पैसा फिर से ट्रैक नहीं होना चाहिए गलत जगह पर, ये पैसा ठीक जगह पर लगना चाहिए। ये भी आज आपके माध्यम से मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये पैसा जिस काम के लिए आया है उस काम के लिए लगे। साथियों, हम सब जानते हैं अभी हमारे देश के पार्लियामेंट में एक एक्ट बना, जिस एक्ट का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन है। ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2005 में जो स्कीम आई थी नरेगा, 2009 में उसको एमजी जोड़ा था महात्मा गांधी। उस नरेगा में बहुत गड़बड़ हो गया था सर। वो नरेगा आज लूट का काम कर रहा था। केवल 2006 से लेकर 2011 तक उस मनरेगा में 5,977 करोड़ का 5,977 करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ। 2011 में 10,000 करोड़ का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ। उड़ीसा में रिपोर्ट आई कि ये पैसा मरे हुए लोगों के नाम जा रहा है। जो मर गए हैं उनके कार्ड बन रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है। इसलिए इस नरेगा को बदलना ये जरूरी था। इस नरेगा को बदला है। ये जो नरेगा बदल के आया है, जिसका नाम है गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, रोजगार आजीविका मिशन, इसमें रोजगार से आर ले लिया है, उसका आगे आर है। आजीविका से ए लिया है, मिशन से एम लिया है। ये राम बट नेचुरल बन गया, राम नाम से नहीं लाया। ये कांग्रेस ही कह रहे हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी को हटाया और राम को लाया है। भैया ये रोजगार आजीविका मिशन है, और ये रोजगार आजीविका मिशन कोई पहली बार नहीं आई है। गारंटी फॉर रोजगार पहली बार नहीं आया है। गारंटी फॉर रोजगार 1880 में भी अंग्रेजों ने भी दिया था। जवाहर रोजगार योजना भी आई थी, और फिर इन्होंने नरेगा लाया था, जिसको 2009 में चुनाव था, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। और अब 20 साल के बाद इसको अगर खामियां आई थी, इसको बदला है और नाम रखा है रोजगार आजीविका मिशन। रोजगार आजीविका मिशन है इसका नाम राम नहीं है। वो लोगों ने रोजगार से आर लिया, आजीविका से ए लिया, मिशन से एम लिया, ये राम बना, जी राम जी बना। ऐसा नहीं है। मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, आजादी का 100 साल मनाएगा, तो देश विकसित भारत होगा, देश डेवलप्ड इंडिया होगा, देश नंबर 1 होगा। आज देश चौथे नंबर पर है। आज हमारे से आगे अमेरिका है, चाइना है, लेकिन ये देश पहले नंबर पर होगा। और आज जो ये चौथे नंबर पर है, ये इसी साल या अगले साल 29 से पहले हमारा देश तीसरे नंबर पर आएगा। देश ये मोदी जी का सपना है। और इस मोदी जी के सपने में अगर आपने ध्यान किया होगा, हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि यूरोपियन स्टेट्स के साथ भारत का समझौता हो गया। 27 है यूरोपियन स्टेट्स, 27 यूरोपियन स्टेट्स से भारत का समझौता हो गया, और भारत का सामान वहां उन स्टेटों में जाएगा, उन कंट्रीज में जाएगा, और वहां का सामान हमारे यहां आ जाएगा। वो सामान सस्ता होगा। और इन्होंने एक नई बात बताई। आज अगर आपने अपना व्हाट्सएप खोला होगा, जो व्हाट्सएप खोलते होंगे, आपने देखा होगा कि आज रात को ही ट्रेड समझौता अमेरिका और
इंडिया का हुआ है ट्रेड समझौता। कल मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। मोदी जी ने बहुत देर से डोनाल्ड ट्रंप पर फोन पर बात नहीं की थी। कल बहुत देर के बाद दिसंबर में की थी और अब फरवरी में की, और उसी समय फैसला हुआ कि ट्रेड डील भारत और अमेरिका की जाओ। उसने 50% टैरिफ लगाया था, वो टैरिफ उसके लिए एक ट्रेड डील हो गई है। इतना मजबूत हिंदुस्तान होता जा रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा देश इतना मजबूत हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं नरेगा की बात कर रहा था। इस नरेगा में ये केवल कल्याण योजनाएं थी, लेकिन अब ये विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। मोदी जी कहते हैं कि जब गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा। गांव को विकसित करना है, इसलिए मोदी जी ने ये नई योजना लाई है जिसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए हैं, और जो एसटी इलाके हैं उनको 25 दिन और मिल सकते हैं, 150 दिन मिल सकते हैं। 100 दिन का रोजगार 150 दिन हो जाएगा यहां की रजौरी पुंछ के लिए। साथियों, ये जो 100 दिन का रोजगार था, इसकी जो एनालिसिस आई है, इसकी जो रिपोर्ट आया है कि आदमी को 50 दिन 50.4 डेज का रोजगार एवरेज में मिलता था। 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता था, 50.4 दिन का रोजगार मिलता था। ये इसका रिपोर्ट आया। ये 260 कामों में इस्तेमाल होता था। ये 260 कामों में नरेगा इस्तेमाल होता था। अब ये केवल 4 कामों में इस्तेमाल होगा। 4 बड़े कामों में इस्तेमाल होगा। पहला काम है पानी को बचाना। पानी को बचाने के लिए पौंड बनाना। कल भी बजट में वो आया है, पौंड बनाना, तालाब को ठीक करना। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सड़क बनाना, गली बनाना, नाली बनाना, इसके लिए दिया जाएगा। और तीसरा ये दिया जाएगा रोजगार के लिए। पहले ये नरेगा रोजगार के लिए नहीं दिया जाता था, अब ये रोजगार आजीविका मिशन जो है, ये गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी दिया जा सकता है। अगर वहां कोई बहन मेरी आचार का काम करना चाहती है, उसके लिए दिया जाएगा। कोई बहन कारपेट का काम करना चाहती है, उसके लिए दिया जाएगा। ये उसके लिए भी दिया जाएगा। और चौथा है, जो कुछ क्लैमिटीज आएंगी, उन क्लैमिटीज के लिए भी ये पैसा दिया जाएगा। अब ये पैसा केवल 4 कामों के लिए दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में 2 महीने की छुट्टी रहेगी। 2 महीने छुट्टी रहेगी। वो छुट्टी क्यों रहेगी? क्योंकि किसान को बुआई करनी है, किसान को कटाई करनी है। उस समय मजदूर नहीं मिलता था किसान को। किसान को बुआई और कटाई के समय इसको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। ये इसमें है, पारदर्शिता है इसमें डिजिटल सिस्टम से इसकी मॉनिटरिंग होगी। आजकल डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम से इसकी मॉनिटरिंग होगी। और ये कांग्रेसी जो एक लॉलीपॉप आज चलाया है, कहीं बैठे हैं, मैं देख रहा था उसमें फोटो बैठे हुए, और ये दूसरा लॉलीपॉप है उनका, जी राम जी बनाया। भैया मेरे इसमें राम तो है ही नहीं, कहीं रोजगार आजीविका मिशन है, इसको राम क्यों कर रहे हो तुम? अच्छी बात है, तुम्हारे मुख से भी राम का नाम निकलता है, हम आपको बड़ी सराहना करते हैं इस बात की। तुम्हारे मुख से भी राम का नाम निकलता है, इसके लिए हम आपको सराहना करते हैं। ये साथियों, ये जो नया एक्ट आया है, उस एक्ट के तहत परसों बजट आया है। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये पिछले बार से 2,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। पिछली बार से 2,000 करोड़ रुपया ज्यादा है ये।
2000 करोड़ रुपया ये ज्यादा है साथियों। टूरिज्म पर जहां यहां बात हो रही थी, टूरिज्म, राजौरी में टूरिज्म को हमको आगे बढ़ाना है। टूरिज्म पर, एडवेंचर गतिविधियों पर यह इस्तेमाल किया जाएगा। पहाड़ों में लोगों के एडवेंचर करने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाएगा। बजट में ये प्रोविजन है। नए नए टूरिज्म के स्पॉट ये खोले जाएंगे। इसके लिए आया है, अखरोट के लिए आया है, अखरोट के उत्पादन के क्षेत्र में ये आया है। किसानों की आमदनी बढ़ेगी उससे। सुरक्षा और कानून व्यवस्था, आपने देखा कि सुरक्षा के लिए इसमें बहुत बड़ा आवंटन किया गया इस बजट में। पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इसमें आवंटन किया गया है। कैंसर की दवाइयों पर इसमें काम किया गया है कि कैंसर की दवाइयां तकरीबन अब मुफ्त मिल जाएगी। इस प्रकार का ये बजट जो आया है, इस बजट को भी हम समझे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। 6 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर के असेंबली में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्लाही है, वो जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश करेंगे। क्या हालत होगी उस बजट की, वो आप देखेंगे। सरकार ने जो देना था वो दे दिया। कल भी आप देखेंगे जो हमारे एलजी साहब ने कल जो अपना अभिभाषण पढ़ा असेंबली में, उस अभिभाषण में, उस स्पीच में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से उसने दर्शाई। यहां का कुछ नहीं दर्शाया स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर ही वो बोले। ऐसी स्थिति है साथियों। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं, मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं। आप बड़ी संख्या में आए हैं और ये भी आपको बताना चाहूंगा कि राजौरी पुंछ भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 नजर में है। जो भी यहां के लिए मुमकिन होगा वो पूरा करेंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। लेकिन हमने सभी विधानसभाओं में, जम्मू के 43 विधानसभाओं में और कश्मीर के 10 जिलों में, ऐसे 53 जगहों पर हमने इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम किए। और इन कार्यक्रमों में जो हमारा विषय था वो 1430 करोड़ का जो पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने दिया है उसके बारे में, और उसका ठीक आवंटन जो इफेक्टेड एरियाज़ है उसमें हो, ऐसा हम सरकार से मांग करते हैं। और दूसरा जो था वो जो गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन एक्ट जो एमजी नरेगा को बदलकर केंद्र ने लाया है, उसको लोगों को बताना कि इसमें कितना बड़ा अंतर है, इसमें कितना फ़र्क है, ये लोगों को बताने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन ये होने थे। आज चूंकि राजौरी पुंछ में ये पहला सम्मेलन था, इस सम्मेलन में इससे पहले भी हुआ है, शायद बुद्धल में, थन्ना मंडी में हुआ है। तो ये इस प्रकार का एक सम्मेलन यहाँ हुआ है। कुदरती तौर पर राजौरी पुंछ के सभी नेता यहाँ थे। राजौरी पुंछ की बात, राजौरी की बात, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ये यहाँ के लोगों ने की है। उन्होंने भी अपना विषय रखा है। और सरकार की नाकामयाबियाँ, विशेषकर इस सरकार की नाकामयाबियाँ, और ये सरकार एनसी और कांग्रेस का आपस का समझौता है इस सरकार में। इस सरकार की नाकामयाबियाँ, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर दे देंगे, हम डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो सब इन्होंने जो बताया था उसमें एक बात भी नहीं हुई है। उसको भी उजागर करने के लिए, सरकार को नंगा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे विबोध जी ने, जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, इन्होंने कहा कि हम अपोजिशन का रोल करेंगे, और अपोजिशन का रोल और हमने किया ही है। बीच में 2-2.5 साल का ही समय रहा था जिसमें हम सरकार में रहे पीडीपी के साथ। बाकी हमने पूरा समय अपोजिशन में ही रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो हम अपोजिशन का रोल करेंगे और हमारे एमएलए भी करेंगे अंदर, और कार्यकर्ता जो है बाहर करेंगे, और इस सरकार को नंगा करके रखेंगे।
और साहब जिस तरह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है गर्मा रहा है और पीर पंजाल खित्ता की ये मांग है कि यूनिवर्सिटी यहाँ खुलनी चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम भी चाहेंगे कि पीर पंचाल में खुले, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे नहीं खुले। हम चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में खुले और जम्मू में पीर पंचाल में खुले। चनाब वैली डिमांड कर रही है, शगुन परहार जो एमएलए हैं वो भी दिल्ली में मुलाकात उन्होंने की है। हर एक का हक है, हर एक का हक है, चाहिए। हर एक का हक है। बीजेपी क्या कहती है कि पीर पंजाल में खुलनी चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जम्मू में खुलनी चाहिए। ये पार्टी का है या आप अपने व्यक्तिगत? नहीं, व्यक्तिगत नहीं होता है। मैं जब बोलता हूं तो पार्टी बोलती है। पार्टी ने ये कहा है कि भाई 2 यूनिवर्सिटीज, और हमारे नेता प्रतिपक्ष पक्ष श्री सुनील शर्मा जी ने भी कल बताया है कि जब दरबार में हो सकता है, दरबार में नहीं हुआ था और इतना बड़ा एक्सचेकर पर फिर से बोझ डाला है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो अब जब वो कश्मीर में भी होगा तो जम्मू में भी होगा, तो नेशनल यूनिवर्सिटी भी कश्मीर में भी होगी, जम्मू में भी होगी। इसमें पहाड़ियों को